साथ में परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि ये कैसे होता है और कितने प्रकार के होता है। पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। पहले हम भौतिक परिवर्तन को समझेंगे। भौतिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिससे उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है एवं रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन का अर्थ वस्तु के आकार, आकृति, रंग तथा अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे पानी, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो यह वाष्प बन जाती है और ठंडा करने पे यह ठोस यानी कि बर्फ बन जाती है। इस प्रकार पानी तीनों ही स्वरूप में ठोस, द्रव और गैस में प्राप्त होता है, परंतु इससे पानी के रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार से बलून में हवा भरने पे इसका आकार परिवर्तित हो जाता है और जैसे ही बैलून से हवा निकाल लेते हैं यह पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस चला जाता है, परंतु इससे बैलून के रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, अब आप भौतिक परिवर्तन के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। जैसे केक मैदा, सूजी, आटा, चीनी इत्यादि चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन केक बनने के बाद इसका अपना रासायनिक गुण होता है, न कि उन चीज़ों का जिनसे यह मिलकर बना है। उसी प्रकार से दही दूध में उत्पन्न बैक्टीरिया से बनता है और एक नया पदार्थ दही बनता है। दही का अपना खुद का रासायनिक गुण होता है, न कि दूध का। इससे एक यह नया पदार्थ बना। उसी प्रकार से छेना या पनीर, ये दोनों भी दूध के फटने से बनता है, परंतु छेना या पनीर बनने के बाद इनका खुद का रासायनिक गुण होता है। इसके अलावा कोयला लकड़ी के जलने से प्राप्त होता है। लकड़ी एक कार्बन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उसके साथ यानी हवा के साथ हवा के संपर्क में आके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एक हमें नया पदार्थ कोयला देता है। उसी प्रकार से अंडा पकने के बाद जम जाता है और एक नया पदार्थ बनाता है। यह भी रासायनिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं, जैसे जंग लगना एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे आसपास हमेशा दिखाई देता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में हम जंग लगना कहते हैं। इसमें फेरस यानी लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर फेरस ऑक्साइड बनाता है जो गहरे भूरे रंग का होता है। चित्र में हमें आसानी से इसका रंग दिखाई दे रहा है। फेरस एक तत्व है जो दूसरे तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और हमें एक नया पदार्थ फेरस ऑक्साइड देता है। अब आखिरी में एक ऐसा उदाहरण जो देखने में बड़ा ही आकर्षक लगता है, ये है कॉपर सल्फेट के साथ लोहे की अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट गहरे ब्लू रंग का होता है। आम भाषा में इसे नीला थोथा भी कहते हैं। जब लोहे को इसमें डाला जाता है तो यह कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है और फेरस सल्फेट बनाता है, जिस कारण से इसका रंग ब्लू से हरा हो जाता है, यानी हमें एक नया विलयन फेरस सल्फेट प्राप्त होता है। तो बच्चों, अब है